क्या यह तारीख के आधार पर है? क्या मैं किसी खास वेबसाइट के लिए कई आईपी पते ब्लॉक कर सकता हूं? क्या मैं ब्लॉक किए गए आईपी के लिए अपलोड की गई सीएसवी फाइल डिलीट कर सकता हूं? ये सभी सवाल वास्तव में अच्छे सवाल हैं। इस टेस्टिंग क्या होती है? फनल का उद्देश्य क्या है? कैंपेन क्या है? क्या मैं कई प्रोजेक्ट्स के लिए एक ट्रैकिंग कोड बना सकता हूं? बहुत सारे अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जो हमने पहले नहीं देखे। ये रहा, ये पैट पेरेंट है, ये रहा। धन्यवाद पैट। बहुत सारे सवाल या FAQs हैं जो मैंने पहले नहीं देखे थे और मैंने सोचा वाह। और मैंने वाह क्यों कहा? इसका कारण यह है कि इनमें से कुछ FAQs स्पष्ट रूप से उन चीजों से संबंधित हैं जो हमने नहीं देखी हैं या जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिए, फनल का उद्देश्य क्या है? और यह कहता है कि एक फनल एक सीरीज है उन कदमों की जो एक यूजर किसी वेबसाइट पर एक खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए उठाता है। यह यूजर की यात्रा को बातचीत की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के माध्यम से ट्रैक करता है और उन बिंदुओं की पहचान करता है जहां यूजर्स छोड़ देते हैं या लक्ष्य पूरा करने की प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। अब आपको खुद से पूछना होगा, वह FAQ हाँ क्यों है? अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में यह बात स्पष्ट है कि अगर उन्होंने फनल के बारे में एक FAQ डाला है तो इसका मतलब है कि फेज 2 में फनल से संबंधित कुछ हो सकता है। उदाहरण के लिए AB टेस्टिंग क्या है? AB परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वेब पेज के दो विभिन्न रूपों की तुलना करना, यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में बेहतर प्रदर्शन करता है। वह FAQ क्यों है? यह समझ में आता है कि शायद यह विकल्पों में से एक होने जा रहा है जब हम इस अगले चरण में पहुंचेंगे जिसमें हमारे पास विभिन्न वेबसाइट्स रखने की क्षमता होगी जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और उनकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रॉल मैप क्या है? मुझे नहीं पता स्क्रॉल मैप क्या है, क्या आपको पता है? यहां के FAQs के अनुसार स्क्रॉल मैप एक दृश्य प्रतिनिधित्व है कि विजिटर्स किसी वेबसाइट के एक खास सेक्शन के माध्यम से कैसे स्क्रॉल करते हैं। यह दिखाता है कि एक वेब पेज के कौन से हिस्से दर्शकों से सबसे ज्यादा और सबसे कम ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। दिलचस्प। कम से कम कहें तो हीट मैप क्या है? हमने पहले हीट मैप्स के बारे में सुना है, जाहिर है एशबी के जरिए। खैर, सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे चीजें भेजी ताकि मैं उन्हें बाकी सभी के ध्यान में ला सकूं, और यही पूरी बात है। अगर आप कुछ नोटिस करते हैं जो आपको बताना है तो OES के मामले में वहां कोई नई जानकारी नहीं आई है, और जाहिर है मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ और नहीं है। तो हम OES पर सामान्य प्रश्नों FAQs को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये बदल गया है। अब वहां पहले से कहीं ज्यादा चीजें हैं। और जाने कि OES पर सामान्य प्रश्न FAQs अब कहां हैं। आप अपने नाम के पास दाईं ओर के ऊपरी कोने में जाइए, जहां आपके नाम के बगल में एक ड्रॉप डाउन तीर है और यह प्रोफाइल और फिर सामान्य प्रश्न FAQs कहेगा। अगर आप सामान्य प्रश्नों FAQs पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यह अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को दिखाएगा। अब हम आज इसे क्यों देख रहे हैं और आज हम इसे क्यों समझने जा रहे हैं? क्योंकि हमेशा की तरह मैं क्या कहता हूं, ज्ञान शक्ति है, और आपके व्यवसाय के बारे में जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही आसान होगा किसी से इसके बारे में बात करना जब वे आपसे सवाल पूछते हैं, और आप आत्मविश्वास के साथ उत्तर देने में सक्षम होंगे। और यह आपको अधिक विश्वसनीय नहीं बल्कि आपके उत्तरों में अधिक सहज बनाता है इन लोगों के लिए आपके व्यवसाय के बारे में, क्योंकि ये आप अपडेटेड हैं और इसके बारे में अधिक जानते हैं। आपको यह नहीं कहना है मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपको वापस बताऊंगा या जो भी और हो। तो जब आप इसे पहली बार खोलते हैं तो आप देखेंगे कि वहां केवल 4 या 5 ही दिखते हैं, लेकिन अगर आप वहां जो आखिरी है उस पर जाइए, जो भी हो, कुछ के लिए यह हो सकता है उपयोगकर्ता में कुंजी गणना, की काउंट।
क्या है? व्यवहार डैशबोर्ड। लेकिन जो भी वहां आखिरी है, अगर आप उस सामान्य प्रश्न FAQs पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और फिर नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आपको क्या पता चलेगा? यह बहुत सारे अलग अलग सामान्य प्रश्न FAQs लाता है। मैंने सभी को नहीं गिना है, लेकिन चलो ऐसा करते हैं, 2, 4, 6, 50 से ज्यादा अलग अलग सामान्य प्रश्न FAQs हैं जो इस समय वहां हैं। तो ये नए सामान्य प्रश्न FAQs हैं जो मैंने पहले नहीं देखे, और आप लोगों ने शायद उन्हें भी नहीं देखा होगा। वहां कुछ समय बिताए, उनमें से सभी को देखने में थोड़ा समय बिताए। उदाहरण के लिए, क्या मैं तारीख के आधार पर IP को ब्लॉक कर सकता हूं? अब मैंने पहले कभी यह सवाल नहीं सुना, बिल्कुल नहीं। और आप सुझाव देते हैं कि आप एक IP को ब्लॉक कर सकते हैं। आप पर मेरे भाई, और धन्यवाद कि आप जुड़े। अब मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यह मेरे लिए निश्चित रूप से उपयोगी था, क्योंकि इसने मेरे दिमाग को सक्रिय कर दिया। वे FAQs वहां क्यों हैं? हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में ये विशेष अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्यों हैं? और इसका तार्किक उत्तर यह है कि उनका एक महत्व होगा। जब हम उस दूसरे चरण में पहुंचेंगे, तब हम नए पारिस्थितिकी तंत्र में क्या देखने वाले हैं उस पर। अब अगर आपने मार्टी और क्रिस को सुना है, तो वे हमारे CEO अश्मी फाराह के साथ नियमित संपर्क में हैं, और वह जो हमें देने वाले हैं उसके बारे में बेहद उत्साहित हैं। जो भी समय सीमा हो, मेरी अनुमान है कि यह जल्दी ही होगा, लेकिन हमें ऑब्वियसली इंतजार करना होगा और देखना होगा। तो उसके चारों ओर एक नजर डालो दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र के हर क्षेत्र का उपयोग करने में थोड़ा समय बिताएं, ताकि आप अपनी जानकारी को थोड़ा बेहतर जान सकें। यह सब सोना है जो आप वहां देख रहे हैं, वह आपके हाथों में असली सोना है। जब बात ज्ञान की होती है, आपके पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी आप सीखते हैं, उसका हर एक हिस्सा आपके व्यवसाय में आपके लिए फायदेमंद होगा। पैसिव प्लेटफॉर्म पर इसे और किसी और तरीके से नहीं कह सकता। जो ज्ञान आप अब सीखते हैं, वह भविष्य में 10 गुना वापस आएगा, जब आप लोगों से खुलकर बात करेंगे और वे आपसे सवाल पूछेंगे। क्या हम कर सकते हैं? क्या इस प्लेटफॉर्म के साथ मुझे जो चाहे करने की अनुमति है? FAQs के माध्यम से सीखना, सवालों और जवाबों का ज्ञान आपको एक बेहतर ज्ञान आधार देता है। यह आपको उस व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक पेशेवर दिखाता है जो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे पता करना होगा। लेकिन अगर आप तुरंत वापस आकर कह सकते हैं, हां, इस प्लेटफॉर्म के साथ आप इसकी कार्यक्षमता का उपयोग कर सकेंगे, ऐसा करके या वैसा करके, और हां, यह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, या जो भी सवाल विकसित होता है उसके अनुसार। इसका मतलब है कि आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा जो अपने व्यवसाय को जानता है, जो जानता है कि यह क्या कर सकता है, बजाय इसके कि आप असमंजस में हो। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा शब्द है। ठीक है, हवा में। ठीक है, यह सही छवि नहीं देता, खासकर अगर आप उन उत्पादों में से एक की बिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन FAQs का हिस्सा होंगे। खैर दोस्तों, मैं आपको इसी पर छोड़ता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जुड़ने के लिए। अब मेरे भाई, और धन्यवाद कि आपने हमें सुना। अब मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यह मेरे लिए निश्चित रूप से था, क्योंकि इसने मेरे दिमाग को सक्रिय कर दिया। वे FAQs वहां क्यों हैं? हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में ये विशेष अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्यों हैं? और इसका तार्किक उत्तर यह है कि उनका एक प्रभाव होगा। जब हम उस चरण 2 में पहुंचेंगे, तब यह नए पारिस्थितिकी तंत्र में हम जो देखने वाले हैं उस पर प्रभाव डालेगा। अब अगर आपने मार्टी और क्रिस को सुना है, तो वे हमारे CEO अश्विन फराह के साथ नियमित संपर्क में हैं, और वह जो हमें देने वाले हैं उसके बारे में बेहद उत्साहित हैं। जो भी समय सीमा हो, मेरी अनुमान है कि यह जल्दी ही होगा, लेकिन हमें ऑब्वियसली इंतजार करना होगा और देखना होगा। तो उसके चारों ओर एक नजर डालो दोस्तों।
पारिस्थितिकी तंत्र के हर क्षेत्र का उपयोग करने में थोड़ा समय बिताएं ताकि आप अपनी जानकारी को थोड़ा बेहतर जान सकें। ये सब सोना है जो आप वहां देख रहे हैं, वह आपके हाथों में असली सोना जब बात ज्ञान की होती है। आपके पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जो भी आप सीखते हैं उसका हर एक हिस्सा आपके व्यवसाय में आपके लिए फायदेमंद होगा। निष्क्रिय प्लेटफॉर्म पर मैं इसे किसी और तरीके से नहीं कह सकता। जो ज्ञान आप अब सीखते हैं वह भविष्य में 10 गुना वापस आएगा जब आप लोगों से खुलकर बात करेंगे और वे आपसे सवाल पूछेंगे। क्या हम इस प्लेटफॉर्म के साथ ये कर सकते हैं? क्या मुझे जो भी करना हो करने की अनुमति है? FAQs के माध्यम से सीखना, सवालों और जवाबों का ज्ञान आपको एक बहुत बेहतर ज्ञान आधार देता है। ये आपको उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक पेशेवर दिखाता है जो कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे पता करना होगा। लेकिन अगर आप तुरंत वापस आकर कह सकते हैं हां, इस प्लेटफॉर्म के साथ आप इसकी कार्यक्षमता का उपयोग कर सकेंगे, ऐसा करके या वैसा करके, और हां, यह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा या जो भी हो, सवाल कैसे भी विकसित हो। इसका मतलब है कि आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा जो अपने व्यवसाय को जानता है, जो जानता है कि यह क्या कर सकता है, बजाय इसके कि आप असमंजस में हों। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा शब्द है। ठीक है, हवा में। ठीक है, यह सही छवि नहीं देता, खासकर अगर आप उन उत्पादों में से किसी एक की बिक्री करने की सोच रहे हैं जो उन FAQs का हिस्सा होंगे। खैर दोस्तों, मैं आपको इसी छोड़ता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सुनने अनटोने के लिए। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप FAQs जरूर देखेंगे। मैंने निश्चित रूप से किया। एक बार फिर धन्यवाद पैट पेरीन, और धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने OES के कुछ हिस्सों के साथ संपर्क किया जिन्हें आपने देखा होगा और मैंने नहीं देखा, ताकि मैं उन्हें एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने ला सकूं। तो हम सभी अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसलिए हम सभी को मिलता है। OES से हमें पूरा मूल्य मिलना चाहिए। जितना अधिक ऐसा होगा उतना ही यह सभी के लिए बेहतर होगा। तो अगर आप कुछ देखते हैं तो मुझसे संपर्क करें, और अगर मैंने इसे पहले से नहीं देखा है तो जाहिर है मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने डायन लेनन के साथ किया। अगर नहीं तो मैं इसे अपने किसी लाइव सत्र में जरूर उठाऊंगा ताकि हम सभी इसे देख सकें और हम सभी इससे लाभ उठा सकें। बस इतना ही मेरी तरफ से। आप सभी से कल बात होगी। फिलहाल अलविदा।